जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर से वो लोग जो युवा हैं और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, वो सवाल करते हैं कि सर हमें जगह कैसे मिलेगी, हमें स्पेस कैसे मिलेगा, क्या कोई हमें राजनीति में जगह बनाने देगा या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी जगह बना पाए। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे युवाओं को बहुत मदद मिल सकती है। कुछ रास्ते बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये समस्या बहुत कॉमन है और हर वो व्यक्ति जो राजनीति में नया है, जिसका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा, उन्हें कुछ चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। सबसे पहला चैलेंज यही आता है, जगह कैसे बनाया जाए। तो ये बात सही है, जो राजनेता ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, वहां जो काम कर रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी में या विरोधी पार्टी में या इंडिपेंडेंट तौर पर भी, कोई भी स्टैब्लिश राजनेता आपको अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जगह नहीं देगा और ना ही जगह देगा और ना ही जगह बनाने देगा। तो अब करना क्या है? सबसे पहला तो आपको अपनी जगह खुद बनाने के लिए प्रयास करना होगा। जगह कैसे बनाई जाती है पहले उस पर बात करता हूं, और फिर जब वो जगह ना दे, जब आप जगह बना रहे हो और चैलेंजेस आए, तो कौन कौन से चैलेंज आएंगे और उनका सामना कैसे करना है, उनका मुकाबला कैसे करना है, फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जगह बनाने का तरीका क्या होगा? जगह बन सकती है मुद्दे के आधार पर। कोई ऐसा मुद्दा जिस पर वो लोग काम ना कर रहे हो या उतनी मुखरता से काम ना कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई करिए वो लोग जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और आप किस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। अक्सर मैं बोलता हूं कि जब राजनीति में मुद्दे के आधार पर काम करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन एक बार किसी मुद्दे के साथ अगर आप एसोसिएट हो जाते हैं, मुद्दे से आपकी पहचान बनने लगती है, तो आपको अपने आप को स्थापित करना आसान हो जाता है और किसी दूसरे को आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइन एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, समस्याओं पर बात कर रहे हैं, समाधानों पर बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप लंबे समय तक लगातार किसी मुद्दे पर काम करते रहते हैं, उस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा होती रहती है और ये तो नहीं कहूंगा एक्सपर्ट, लेकिन काफी हद तक औरों से ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। और जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, किसी समस्या के बारे में पता होगा, समाधान के बारे में पता होगा, उसे अपनी जगह बनाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। कम से कम आसानी से उसे नकारा नहीं जा सकता। और जब आप लॉजिकल हैं, अगर लॉजिकल बात कर रहे हैं, आपकी बात में तर्क है, आप मुद्दे की गहराई तक जानते हैं, समस्याओं को जानते हैं, समाधान भी आपने तैयार किए हुए हैं, तो कुछ लोग जरूर आएंगे जो आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएं। और जब जब लोग आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएं, तो दूसरा काम करिए जिससे आपको अपनी जड़ें जमाने में मदद मिले। उन्हीं लोगों में से कुछ टीम तैयार कर लीजिए। कुछ ऐसे लोग जो उस मुद्दे से या आपके साथ एसोसिएट हो जाए, आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। भारत में जाति के और धर्म के आधार पर भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से। किसी भी कारण से कोई व्यक्ति जुड़ गया, जब वो आपके साथ आ गया, जुड़ गया, अब आपकी जिम्मेदारी है उसे संभाल कर रखना, सजो कर रखना, उसको नर्चर करना, उसको तैयार करना, उसको टीम मेंबर के रूप में तैयार करना, उसकी लीडरशिप को ग्रूम करना। और आपका प्रयास होना चाहिए वो आगे बढ़ जाए। और जब वो आगे बढ़ेगा, अपने एरिया में काम करेगा, अपने क्षेत्र में काम करेगा, आपको लेकर जाएगा, आपको बुलाएगा, समस्याएं उठा रहा होगा, समाधान कर रहा होगा, वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार होगी। और आहिस्ता 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 आपकी एक ऐसी मजबूत टीम बनेगी जिसे नकार पाना, जिसे रिजेक्ट कर पाना, जिसे स्पेस ना बनाने देना बहुत मुश्किल होने वाला है। उन्हें आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर समस्या क्या आती है? हम ये सोचते हैं कि पहले लोग स्वीकार कर लें फिर मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं होता साहब। जो लोग भी, नए लोग मुझे सुन रहे हैं, नए युवा लोग सुन रहे हैं, नए राजनेता सुन रहे हैं, आप समझ लीजिए, यदि अपनी जगह बनानी है, पहले काम करना शुरू करिए, बिना ये चिंता करे कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी। आपका उद्देश्य जगह बनाना या किसी की जगह लेना, किसी को हटाना, उसकी जगह आना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य जनता की समस्याओं के समाधान करना होना चाहिए, जनता के बीच जाना होना चाहिए। और जब जब आप उनको उनके हित में बात करेंगे, उनको आसान, उनके जीवन को आसान बना रहे होंगे, उनकी कठिनाइयों को सुन रहे होंगे, उनकी दुविधाओं को दूर कर रहे होंगे, ये हो ही नहीं सकता वो आपके साथ ना जुड़े। और लीडर कौन है, नेता कौन है भाई? जिसके साथ जनता जुड़ जाती है। अगर जनता आपके साथ जुड़ गई, आपकी लीडरशिप को एक टिक मार्क लग गया, एक एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि लीडर के साथ ही जनता जुड़ती है। और जनता जिसके साथ नहीं जुड़ती है, उसे कुछ भी कहा जा सकता है, वो लीडर तो नहीं हो सकता, पॉलिटिकल लीडर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।